हेलो दोस्तों, आप इस ड्राइंग को देखिए। यह ड्राइंग चारकोल पेंसिल और सॉफ्ट पेस्टल के द्वारा बनाया गया है। इसका जो सन है, ये सनलाइट वाली है, जो सनसेट वाली ड्राइंग है। और इसका जो सूरज बनाया गया है उसको सॉफ्ट पेस्टल से बनाया था। दो तरह के पेस्टल लिए, एक ऑरेंज और एक येलो। पहले राउंड बना दिया सूरज के लिए, और उसके बाद में पेस्टल कलर से आप हल्के हल्के हाथ से, दोनों पेस्टल कलर से आप इस तरह शेडिंग कर दीजिए। शेडिंग हो जाने के बाद में जब आप ब्लेंडिंग करते हैं तो उंगली का इस्तेमाल कीजिए, ताकि अच्छे से एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग हो सके। अगर आप कॉटन या कपड़ा आदि वगैरह लेकर के सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर ब्लेंडिंग करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा, मिट जाएगा। जैसे इरेजर काम करता है वैसे काम करने लग जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि उंगली का इस्तेमाल करें। हो सकता है उंगली में जब सॉफ्ट पेस्टल का पाउडर लग जाए तो उसे आप धो सकते हैं, लेकिन उंगली का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। जब सन बन जाता है, सूरज अच्छे से बन जाता है, तब उसके चारों तरफ आप पाउडर डाल के, पेंसिल का पाउडर डाल के और कॉटन लेकर के हल्के हल्के हाथ से चारों बाजू आप आसमान और नीचे वाले हिस्से, दोनों को हिस्सों को आप अच्छे से ब्लेंडिंग कर दीजिए। ब्लेंडिंग एक बार में नहीं होगा। अगर प्रेशर देने की कोशिश करोगे जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग करने के लिए तो दाग धब्बे बन जाएंगे। इसीलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार आप लेयर बनाते रहिए। ब्लेंडिंग के लिए बार बार आप कॉटन का इस्तेमाल कीजिए। तो जब तक आपका मनपसंद लुक ना आ जाए ब्लेंडिंग में, तब तक आप हल्के हल्के हाथ से ही कॉटन से ब्लेंडिंग कीजिए। ऊपर और नीचे दोनों की साइड में जब ब्लेंडिंग हो जाए तो आप बीच में एक सफ़ेद लाइन जैसा हल्की सी जगह छोड़नी है। एक धुंधलापन, आसमान और पानी के नीचे की तरफ, नीचे के बीच में जो लाइन है सफ़ेद वाली, ये मैंने छोड़ी है एक धुंधलेपन दिखाने के लिए। अच्छे से इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है, पानी का हिस्सा है, आप इसके नीचे नीचे तो थोड़ा सा डार्क रखना है, और जब धुंधलेपन लाइन वाले पास में थोड़ा सा लाइटिंग रखना है। और इस पानी को दर्शाने के लिए जो पेंसिल इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे लेयर बनाने के लिए, और कुछ कुछ जगह छोड़कर उठी हुई लहरें और कई दबी हुई लहरों को दर्शाने के लिए कई बीच में से उठा हुआ और किनारे तक लाते, तब आप पेंसिल को हल्का सा स्लाइड करके किनारे पर छोड़ दीजिए। और कुछ कुछ जगह पर कम कम गैप में, कभी 1.5 सेंटीमीटर वाली, कभी 5 mm, कभी 8 mm दूरी पर आप इस तरह से स्लाइड करके पेंसिल को चला करके लहरों को आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। लहरें जब इस तरह से आप पेंसिल चला कर ड्राइंग कर लेते हैं, तब पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कीजिए और इन्हीं लहरों के ऊपर हल्के हल्के हाथ से आप ब्लेंड कर दीजिए। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है। और जिन लहरों पर आप पेंसिल चलाया है उनके ऊपर और उसके पास में भी इस पेपर स्टम्प का इस्तेमाल करते हुए ब्लेंडिंग कीजिए। और पेपर स्टम्प इस तरह से भी चलाइए जैसे कि आप पेंसिल चला रहे हैं। इस तरह से आप लहरें बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी ड्राइंग में, तो आसानी से पानी की लहरें और पानी का हिस्सा ड्राइंग किया जा सकता है। हो सकता है इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर ये तरीका अपनाएं तो आप पानी, चाहे समुद्र का हो, चाहे समंदर की ड्राइंग हो, या फिर किसी वाटर लेक की ड्राइंग हो, इस तरह से ड्राइंग करना काफ़ी बेटर आइडिया है। इस ड्राइंग को आगे बढ़ाने के लिए एक चारकोल सॉफ्ट पेंसिल लेते हैं और एक सूखा पेड़ बनाते हैं। तो पेंसिल जब चलाते हैं तो जो आप देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं तो पेंसिल को आगे की ओर स्लाइड करते हुए जहाँ आप छोड़ते हैं, जब वहाँ पे किनारे वाला हिस्से को लास्ट में छोड़ देते हैं, तो किनारा वाला हिस्सा जो एकदम नुकीला पतला हिस्सा बनाना है। इसलिए पीछे वाले हिस्से को स्लाइड करते हुए आगे की तरफ छोड़ने के साथ में ये एकदम हल्की सी पेंसिल किनारे वाले स्लाइड करके छोड़ना है। और इसके जो डालियाँ है, कट्स वाली डालियाँ या कांटेदार जैसी डालियाँ, आप इस तरह से कहीं भी दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरह स्लाइड करके आसानी से ये अपने सूखा पेड़ ड्राइंग कर सकते हैं। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए किया है कि यहाँ पे सनसेट वाली ड्राइंग कर रहा हूँ, और सनसेट अगर सूरज पीछे है तो उसकी जो किरणें हैं वो बैक साइड आएगी, तो जाहिर है कि जो भी अपना डालिया वगैरह है तो ब्लैक ही दिखेगा। इसलिए सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं एक पक्षी भी बना लेते हैं, और पक्षी बनाने के लिए भी सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस ड्राइंग में काफ़ी आकर्षक रूप आ सके। इसके बाद में पानी वाले नीचे वाले हिस्से में जो सूरज की जो किरणें, उसकी लाइटिंग दिखाने के लिए सॉफ्ट पेस्टल का इस्तेमाल करते हैं। वही ऑरेंज और येलो दोनों इसमें थोड़ा थोड़ा स्लाइड करके
इसको भी ड्राइंग कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी आसान है। आप यहाँ से आप हल्के हल्के हाथ से इस तरह से आप सॉफ्ट पेस्टल को थोड़ा सा स्लाइड कीजिए और हल्के हल्के हाथ से उंगली से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्का हल्का लगना चाहिए कि सनलाइट की जो रोशनी है वो समंदर पर आ रही है। तो ये एक ड्राइंग ऐसी ड्राइंग थी जिसमें सॉफ्ट पेस्टल और पेंसिल का दोनों का इस्तेमाल किया गया। ये एक अलग तरह की ड्राइंग है। इस तरह की ड्राइंग भी काफ़ी आकर्षक लगती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कुछ कमी रह गई है या ना भी पसंद आया तो भी बताएं कि क्यों नहीं पसंद आया। अगर आप ड्राइंग सीख रहे हैं या ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो सवाल तो मन में ज़रूर आएंगे। अगर सवाल आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।